देखिए, अगर आप उत्तर भारत की सर्दी के लिए तैयार हो रहे हैं तो नागालैंड के स्टॉल पे ज़रूर आए। यहाँ पर आपको ये हैंडमेड खूबसूरत सी टोपियाँ मिलेंगी, हेडबैंड्स मिलेंगे। जी हाँ, देयर आर दीज खूबसूरत से you can actually use them as hair bands and stay warm। और क्या चाहिए? And the best part is it's not machine made। ये actually ये खुद knit करती हैं और लेकर आती हैं। Isn't that fantastic? और इनकी जो गर्माहट है ना, वो किसी भी machine made स्वेटर से ज़्यादा होगी। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, मुझे इसलिए पता है because my mother used to knit sweaters for me। खैर, अब ये ज्ञान देने के बाद आपको दिखा देते हैं कि 2025 में टेलीविजन पर वो कौन से सीरियल्स थे जो कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। इस साल टेलीविजन की दुनिया में कई ऐसे शोज आए जिन्हें देखकर लगा कि वाह क्या शोज है। इन शोज को देखकर वाकई में मजा आएगा, क्योंकि कभी कहानी में दम लगा तो कभी लगा कि पॉपुलर स्टार्स के चलते शो वाकई में देखने लायक होगा। मगर बाद में ऐसा लगा कि ये शोज तो ऊंची दुकान फीके पकवान जैसे निकले, क्योंकि ये शोज तो आया राम गया राम की तरह कब आए और कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। खैर, आज की हमारे लिस्ट में हम बताएंगे कि कौन से ऐसे शोज हैं जो 2025 में कब आए कब चले गए और व्यूअर्स को पता ही नहीं चला। सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्टार प्लस के शोज की। इस लिस्ट में सबसे पहले सीरियल गुम है किसी के प्यार में की बात करते हैं। कहानी में सभी की कहानी खत्म हुई कि एक बार फिर कहानी में लीप आया, जहां रेखा जी को बुलाकर तेजू, नील और ऋतुराज की कहानी को प्रमोट किया गया। प्रोमो देखकर व्यूवर्स को लगा कहानी में वाकई में दम है, मगर आगे दर्शकों को इसी शो ने सबसे ज्यादा मायूस कर दिया। क्या है ना, कहानी मुद्दे से भटक गई, जिसके चलते नील और सभी को मिलवाया गया। हालांकि ये प्लॉट भी वर्क नहीं कर पाया तो शो को बंद करना पड़ा। वैसे इस साल जो शोज आए और गए उसमें दीवानियत, दिल को तुमसे प्यार हुआ, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, तू धड़कन मैं दिल और जादू तेरी नजर जैसे शोज शामिल हैं। कहानियां इंटरेस्टिंग तो थी, मगर दर्शकों को अपने स्लो ट्रैक की वजह से बोर कर गई, जिसके वजह से ये शोज बंद हो गए। अब बात करते हैं जी टीवी के शोज की। यूं तो कुमकुम भाग्य टेलीविजन का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो था, मगर जब कहानी में लीप आया, यानी कि जब 4th जनरेशन की एंट्री हुई, तब लगा था कि प्रणाली राठौड़ और अक्षय बिंद्रा की जोड़ी खूब कमाल करेगी। मगर जब कहानी आगे बढ़ी तो इस कहानी ने सभी को उदास कर दिया। कहानी का प्लॉट इतना स्लो था कि शो को बंद करने की बात तक की जा रही थी। फिर शो में नमिक पॉल की एंट्री हुई, जिसके बाद शो को थोड़ा सा स्टे मिला। हालांकि इससे भी टीआरपी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजा ये निकला कि शो को बंद कर देना चाहिए। क्या है ना, जब शोज बड़े पैमाने पर बनते हैं तो उनके बजट भी बड़े होते हैं, और टीआरपी में अगर ये काम ना कर पाए तो चैनल को इस तरह का डिसीजन लेना ही पड़ता है। जी टीवी पर भी ऐसे कई शोज हैं जो आया राम गया राम की लिस्ट में शामिल है, जिसमें जमाई नंबर 1 भी शामिल है। अब ये शो आया तो सभी को लगा कि ये जमाई कुछ कर दिखाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 8 महीने में ये शो बंद हो गया। अब बात करते हैं कलर्स टीवी के शोज की। इस साल लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी चैनल पर हुआ है, क्योंकि कई ऐसे शोज हैं जो आए और कब गए कुछ पता ही नहीं चला। पहले अगर बात करें सीरियल सुमन इंदौरी और मेघा बरसेंगे की, तो इस साल ये दोनों ही शोज कुछ खास नहीं कर पाए। कहानी में लव के साथ साथ ड्रामा भी लाने की कोशिश की गई। सुमन इंदौरी में अनीता हसनंदानी ने साजिशों की बारिश की, तो वहीं सीरियल मेघा बरसेंगे में किंशुक महाजन ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए। मगर फिर भी दोनों ही शोज टीआरपी के मामले में कुछ खास नहीं कर पाए,
शो में लीप भी लाया गया, मगर फिर भी ये शोज कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में चैनल को इन शोज को बंद करना पड़ा। वहीं सीरियल मेरे भव्य लाइफ को कैसे भूल सकते हैं। इस शो को तो प्रमोट करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा आई थी ताकि बॉडी शेमिंग जैसी चीजों को बढ़ावा ना मिल सके। जितनी उम्मीद इस शो से थी उतनी ही व्यूअर्स को निराशा हुई। इसी वजह से शो को 4 महीने में ही बंद करना पड़ा। आया राम गया राम की इस लिस्ट में सीरियल दुर्गा, ज्यादा मत उड़, राम भवन, धाकड़ बीरा और मनपसंद की शादी जैसे शोज शामिल हैं। बात करें अगर सोनी और सोनी सब के शोज की, तो सीरियल उफ ये लव है मुश्किल ने दर्शकों को बहुत उदास कर दिया। शबीर के फैंस को लगा था कि एक बार फिर शबीर सीरियल कुमकुम भाग्य की तरह सभी को खूब एंटरटेन करेंगे, मगर जिस तरह का शो का बस था उससे काफी उल्टा हुआ। शो की कहानी स्टार्टिंग में तो काफी इंटरेस्टिंग थी, मगर बाद में कहानी काफी ज्यादा भटकी हुई दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि शो को बंद करना पड़ा। सोनी टीवी के शो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान कब आया और कब चला गया कुछ पता ही नहीं चला। इस साल सोनी टीवी पर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। सभी को हर्षित चोपड़ा और शिवांगी जोशी से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। शो की कहानी भी काफी अच्छी थी, मगर फिर भी कहानी टीआरपी के मामले में पीछे रह गई। ऐसे में चैनल को इसे बंद करने का फैसला लेना पड़ा। अंत में हम तो यही कहेंगे कि साल 2025 में इतने शोज को बंद होते हुए देखकर लग रहा है कि टेलीविजन के लिए ये साल काफी चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि अगर इतने सारे शोज बंद हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इतनी सारी कहानियां फ्लॉप हुई, उस पर मेहनत करना वेस्ट हुआ। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहानियां व्यूअर्स के दिल में जगह नहीं बना पाई। अब ऐसे में उम्मीद तो बस यही की जा सकती है कि आने वाले साल में यानी कि 2026 में टेलीविजन पर कुछ ऐसे शोज बने जो दर्शकों के दिलों में राज कर सके। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।